हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ उड़द। ठीक है, उड़द की फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें इनफ्लोरेसेंस। जो उड़द में इनफ्लोरेसेंस है वो पाया जाता है रेजिमी, जिसे अपने रेजिमोस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उड़द के अंदर इनफ्लोरेसेंस कौन सा होता है? रेजिमी। अपने प्लांट में देखते हैं कि ये इनफ्लोरेसेंस कैसे अरेंज्ड होता है। तो देखिए ये है इसका स्टेम। जो उड़द का प्लांट है ये इसका स्टेम है। इस प्रकार यहाँ पर जो लीफ हैं या लीफलेट हैं वो प्रेजेंट होती हैं इसमें। और इसके जो एक्सिल पार्ट है, ये जो एक्सिल पार्ट है, इस एक्सिल पार्ट से एक जो पिडंकल है, उस पिडंकल के साथ जो फ्लावर क्लस्टर है, मतलब पुष्पों का गुच्छा लगा हुआ रहता है। ठीक है, कि ये तो है लीफ, पैटियोल, और ये क्या है? स्टेम। और इसका जो एक्सिल पार्ट है, इस एक्सिल पार्ट से पिडंकल या पुष्पावली वृंत का विकास होता है। और उस पिडंकल के आगे जो फ्लावर हैं वो गुच्छे में लगे रहते हैं, मतलब ये फ्लावर क्लस्टर है। ठीक है, और इनफ्लोरेसेंस कौन सा है? रेजिमी। तो इस प्रकार जो इनफ्लोरेसेंस है वो इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, इन उड़द देयर इज ए रेजिमी इनफ्लोरेसेंस इन विच ए बंच ऑफ 5 to 6 फ्लावर आर फाउंड इन द लीफ एक्सिस। ठीक है, कि जो लीफ का एक्सिस वाला पार्ट होता है वहां से 5 से 6 फ्लावर का जो एक क्लस्टर है वो अपने को दिखाई देता है इस इनफ्लोरेसेंस में। और इनफ्लोरेसेंस कौन सा है? रेजिमी। तो ये अपने ध्यान रखना है सिर्फ कि इसमें जो फ्लावर का क्लस्टर होता है कौन से इनफ्लोरेसेंस में? उड़द के रेजिमी इनफ्लोरेसेंस में। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस के बाद जो कुछ पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं कि ईच फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। कि जो इनफ्लोरेसेंस है उसके अंदर जो फ्लावर होता है वो किस प्रकार का होता है? बाइसेक्सुअल। सभी के सभी फ्लावर किस प्रकार के होते हैं? बाइसेक्सुअल और पेडिसिलेट। मतलब उसमें जो वृंत है, जो पिडंकल है, वो सभी के साथ प्रेजेंट होता है। और सभी के साथ 5 सेपल होते हैं और 5 पेटल होते हैं। सेपल ग्रीन कलर के होंगे और जो पेटल हैं वो येलो कलर के होंगे। कि ईच फ्लावर हैज 5 ग्रीन सेपल। कि ईच फ्लावर हैज 5 ग्रीन सेपल विच आर फ्यूज्ड। कि वो जो सेपल हैं वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। और ईच फ्लावर हैज 5 येलो पेटल। ठीक है, पेटल या दल कितने होते हैं? 5, जो किस कलर के हैं? येलो। ईच फ्लावर हैज 5 येलो पेटल दैट रिप्रेजेंट वैक्सिलरी एस्टिवेशन। मतलब जो इनफ्लोरेसेंस का एस्टिवेशन है उड़द के अंदर पेटल्स का, वो किस प्रकार का होता है? वैक्सिलरी। ठीक है, पुष्पक्रम का जो विन्यास है पेटल का वो किस प्रकार का होता है? वैक्सिलरी। और इसमें सबसे जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें स्टेमन कितने होते हैं और स्टेमन किस प्रकार अरेंज्ड होते हैं। जो स्टेमन है इसमें ईच फ्लावर हैज 10 स्टेमन। प्रत्येक फ्लावर के अंदर 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। और मेन पॉइंट विच आर फाउंड इन 2 ग्रुप। कि जो 10 स्टेमन है वो 2 समूहों में विभाजित होते हैं। 9+1, मतलब 9 स्टेमन अलग होते हैं और 1 स्टेमन अलग होता है। इट मीन्स स्टेमन्स आर डाई एडिलफस, मतलब द्विसंगीय। कि जो पुंकेसर हैं वो किस प्रकार के होते हैं? द्विसंगीय, या 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड होते हैं। 3 बातें अपने ध्यान में रखनी थी। 4, कि जो फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, पेडिसिलेट होगा, मतलब जो पिडंकल है, पुष्पावली वृंत है, वो उसमें प्रेजेंट होगा। फ्लावर के अंदर 5 सेपल होंगे जो आपस में फ्यूज्ड होंगे, 5 ही पेटल होंगे, और वो पेटल का जो एस्टिवेशन है वो कौन सा होगा? वैक्सिलरी। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि ईच फ्लावर हैज 10 स्टेमन। फ्लावर के अंदर स्टेमन कितने होंगे? 10, जो 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड होते हैं। 9+1, मतलब कौन सा उसमें किस प्रकार के होते हैं स्टेमन्स? डाई एडिलफस, मतलब द्विसंगीय। जैसे अपने इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डाई एडिलफस स्टेमन है, द्विसंगीय पुंकेसर है। कि किस प्रकार ये थैलेमस में अरेंज्ड होते हैं। देखिए ये तो है स्टेमिनल क्लस्टर, मतलब स्टेमन्स का ये गुच्छा है, क्लस्टर है, जिसमें 9 स्टेमन है। ठीक है, और ये एक सिंगल स्टेमन है। इस प्रकार अपने को जो प्लांट है उड़द का, उसमें जो स्टेमन्स हैं वो दिखाई देती हैं।
ये है इसकी कौन सी स्ट्रक्चर, कौन सी कंडीशन है, डाई एडिलिफस या द्विसंगीय पुंकेसर। ठीक है, इसके बाद देखिए अपनी जो नेक्स्ट है कि ईच फ्लावर हैज 1 कार्पल। अपने स्टेमन तो देख लिए थे कि फ्लावर के अंदर 10 स्टेमन होते हैं जो 9+1 के ग्रुप में होते हैं, डाई एडिलिफस। और कार्पल कितने होते हैं फ्लावर के अंदर कि ईच फ्लावर हैज 1 कार्पल। कि फ्लावर किस प्रकार का था, बाइसेक्सुअल, उसमें 10 स्टेमन थे और 1 कार्पल प्रेजेंट होता है और पांच सेपल और पेटल हैं। तो ईच फ्लावर हैज 1 कार्पल इन विच 8 to 15 ओव्यूल्स आर फाउंड इन मार्जिनल प्लासेंटेशन। ठीक है, कि एक कार्पल होता है जिसमें 8 से लेके 15 बीजांड उपस्थित होते हैं और बीजांड का जो विन्यास है, प्लासेंटेशन है, वो किस प्रकार का होता है, मार्जिनल, मतलब वो उनकी वॉल के साथ या भित्तियों के साथ जुड़े होते हैं। मतलब उसमें 8 से लेके 15 ओव्यूल हैं, तो उसका जो फली होगी उसमें जो सीड अपने को मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे, 8 से लेके 15 सीड। ठीक है, पॉलिनेशन कौन सा होता है इसमें, नेचुरली जो उड़द है वो किस प्रकार की क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। 100% कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। बिल्कुल भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपने याद रखनी है, इसकी जो स्ट्रक्चर है फ्लावर की वो किस प्रकार की होती है, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी मतलब क्लिस्टोगैमी इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ उड़द। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बोथ द स्टेमन्स एंड कार्पल आर इनक्लोज्ड इन द पेटल। मतलब जो स्टेमन और कार्पल हैं, जो पुंकेसर मतलब जो पुंकेसर और स्त्री केसर है, वो पेटल्स के द्वारा कवर रहती हैं या बंद रहती हैं। जब वो पेटल के द्वारा बंद रहती हैं तो बाहर से दूसरा कोई पॉलन ग्रेन है, दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा होती है उस पर नहीं आ सकता। इस कारण उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। देयरफॉर देयर इज ए 100% सेल्फ पॉलिनेशन, जिसके कारण इसमें 100% स्वपरागन होता है। तो किस प्रकार का फ्लावर होता है, क्लिस्टोगैमी, बंद रहता है जी। और जो फ्रूट है, फ्रूट कौन सा होता है, पॉड और लेग्यूम भी जिसे अपने बोल देते हैं। ठीक है, और इसकी एक पॉड के अंदर 8 से 15 सीड प्रेजेंट होती हैं। 8 से 15 सीड कैसे प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि अभी अपने देखा था कि उसमें 8 से 15 ओव्यूल प्रेजेंट थी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीड का। तो जो फ्रूट है वो तो है पॉड, और ए पॉड कंटेन 8 to 15 सीड्स। ठीक है, तो ये अपनी उड़द का फ्लोरल बायोलॉजी थी, जिसमें आपने ध्यान देना है ये क्लिस्टोगैमी। ठीक है, और फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जो स्टेमन है वो 10 हैं, और जो उनकी मेन कंडीशन है वो डाई एडिलिफस, द्विसंगीय है, मतलब 9 अलग रहते हैं और 1 अलग रहते हैं। जो 5 सेपल थे वो क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, और जो 5 पेटल हैं जो येलो कलर के हैं, उनका जो एस्टिवेशन है वो किस प्रकार का होता है, वैक्सिलरी। ठीक है, तो ये अपना उड़द का जो फ्लोरल बायोलॉजी थी वो अपनी कंप्लीट हो गई।